चलो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये भी चैप्टर छोटा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। ठीक है, लालच की दृष्टि से देखोगे तो सारे चैप्टर लगेंगे यार, इसमें से भी 2 आते हैं, इसमें भी 4 आते हैं, इसमें 3 आते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि 120 क्वेश्चन आप ट्राई नहीं कर सकते। 120 क्वेश्चन ट्राई अब नहीं कर सकते आप। ठीक है, एग्जाम में 120 यदि ट्राई किया हुआ है आपने आज का मतलब आपको पेपर नहीं आता है। 120 यदि ट्राई करने की जरूरत पड़ रही है आपको, इसका मतलब आपका पेपर नहीं निकलेगा, ये तय है। क्यों? इसका मतलब आपको क्वेश्चन आ नहीं रहे, सबको ट्राई कर रहे हो, लग नहीं रहे। क्योंकि यदि लगना शुरू हो गए तो भैया 120 के पहले ही आपका समय समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो मार्क्स हैं जनरली वो आ नहीं रहे हैं मैथ्स में। ये कोई इकलौता एनडीए एग्ज़ाम नहीं है, दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम यदि गणित का हो रहा है, मैं इस वाली गणित की एप्टीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे आप जेईई एनडीए किसी के एग्ज़ाम को उठाओगे तो यही हालत है कि सारी सब्जेक्टों में मैथ ऐसी चली गई है। ठीक है, ऊपर तो आप ये मत सोचिएगा कि 120 में मुझे 110 करने हैं और उस चक्कर में 50 सही कर दिया और 60 गलत कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता मैच में कि आप सोच रहे हो कि मुझे 250 रन बनाने हैं, उस चक्कर में आप 150 बना के आउट हो जाओ। तो कोशिश ये करिए कि कम से कम मतलब आपका रहना चाहिए कि भाई 60 से 80 क्वेश्चन हमें करने हैं। ये मैं अच्छे बच्चों की बता रहा हूँ जिसको लग रहा है कि मेरा अच्छा स्कोर लाना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अब 100 आज ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन कर नहीं सकते आप, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल अब मैंने बोल दिया कि 50 करके आना, तुम 50 करके आ गए, तुम्हारा दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे 50 ही करने हैं अब एग्ज़ाम में। अब तुम उस हिसाब से पेपर दे रहे हो, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। हो सकता हो गलतियाँ हो जाएं आपसे। ठीक है, कितना भी अच्छा बच्चा है, 2 4 5 क्वेश्चन की मार्जिन तो लेके चलना ही है। 2 4 5 क्वेश्चन उसके गलत होंगे ही होंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा गलत बहुत गलत होता है। यदि आप 50-60 क्वेश्चंस करके आए हो तो 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहा है तो फिर बहुत गलत बात है। चलो हम पढ़ते हैं, बताएंगे और बातें हम धीरे धीरे। ठीक है, एक वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, कुछ ईमानदारी वाली वीडियो, उसमें कुछ हम चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, ठीक है, हाँ जी बताइए। चलो पढ़ाई करो तो कह रहे सर आपकी बहुत याद आएगी। अरे पढ़ लो तुम लोग तो यार, याद नहीं मुझे करो तो बेहतर है। याद करो लेकिन कोशिश करो कि दोबारा मेरे से पढ़ने की जरूरत ना पड़े आपकी। तो ये टीचर और डॉक्टर, ठीक है, इन लोगों के पास दोबारा ना जाना पड़े तो बेहतर है, क्योंकि पास दोबारा यदि जाना पड़ रहा है इसका मतलब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है जीवन में। ठीक है ना, पुलिस के पास तो चलो है भाई, पुलिस के पास तो रेयर ही लोग जाते हैं, मतलब इन दोनों के पास तो जाना ही होता है आपको। टीचर के पास आप जाते ही हो और अस्पताल ऑब्वियसली जाते हो, पुलिस के पास तो रेयर है यार। मैं तो एक बार गया हूँ थाने, फ़ोन गुम हो गया था, रिपोर्ट लिखा फ़ोन, हाँ सिम में भी गया था शायद। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, जब तक आप कोई क्राइम नहीं करते हो तब तक बिंदास घूमो। एक दिन अभी पुलिस कोई मुझे मतलब रास्ते में मिला, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा हटू, मैंने उसे कुछ बोला नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास उस समय इंश्योरेंस पेपर नहीं था। नहीं मैं कहता भाई कि ये कोई बात हुई, ये कोई तरीका है बात करने का आपका। तो मैंने कहा मैं इससे बोल दूं और पता चला कर निकालो दिखाओ तो क्या करूंगा।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तो अब तुम अपनी प्रिपरेशन करो, बाकी जो हिस्ट्री की क्लास चल रही है वो कर लो, बाकी सब तो साफ हो गए। कितने दिन बाद एग्जाम है? हाँ ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो यहां पर हम पढ़ेंगे, जो पूछा जाता है वो है साइन रूल, कोसाइन रूल। एक आता है साइन रूल और कोसाइन रूल, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल जो है वो ए बी सी है, तो कैपिटल ए के सामने वाला स्मॉल ए होता है, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल सी बोलते हैं। तो साइन रूल क्या कहता है? साइन ए अपॉन ए, ठीक है, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, ये होता है साइन रूल। ये रिलेशन होता है, मतलब आपने यदि ये वाला एंगल लिया है तो सामने वाली साइड का रेशियो इक्वल टू ये वाला एंगल लिया है तो सामने वाली साइड, ये बराबर होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होता है? साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। क्योंकि देखो इसको हम के बराबर ले सकते हैं कि नहीं? यदि साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी यदि के बराबर है तो यहां से हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं? ए के। साइन बी को क्या लिख सकते हैं? बी के। और साइन सी को क्या लिख सकते हैं? सी के ना। ये सब आपको याद रखना है। और कोसाइन रूल क्या होता है? तो एक ट्रायंगल यही है, ए यही वाला ट्रायंगल है, तो आप यदि कॉस ए निकालना चाहते हो, ठीक है, कॉस ए निकालना चाहते हो तो ए है ना, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्मॉल ए स्क्वायर होगा यहाँ अपॉन 2bc, और कॉस बी कितना होगा? तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और कॉस सी कितना हो जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं आपको, ठीक है। ये फॉर्मूले क्या करने हैं? याद रखने हैं, ठीक। तो ये साइन रूल और ये क्या है आपके पास? कोसाइन रूल। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। देखिए कई बार इस पर क्वेश्चन बहुत इजी आ जाता है, तो जो एक बार पेपर में नजर डालेंगे आप, आसान दिखेगा, कर लीजिए, ठीक है। कोई ऐसा करके नहीं जाएगा कि यूट्यूब वीडियो देख लिया कि 5 चैप्टर में कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, कतई मत जाना ऐसे। आपको पांचों मतलब उससे जितने क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे कर लोगे, इसकी गारंटी है क्या? मान लो उस पर बहुत टफ लेवल बन गया तो क्या करोगे? रोग बैठ के वहां पर। इसीलिए ये जो 5 चैप्टर 4 चैप्टर की वीडियोस बनती हैं बड़ी घातक होती हैं, ठीक है। बात अच्छी बात है, उससे कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट आप ये खुद बताइए कि आपको भरोसा है क्या कि उस चैप्टर से सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो सारे के सारे हम कर ही लेंगे? हो सकता है बहुत डिफिकल्ट, जिन चैप्टर्स को आप टारगेट लेकर गए हो सकता है उनसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया जाए पेपर में, और जो नहीं पढ़ के गए उससे आसान बना दिया जाए, तो आप तो परेशान हो जाओगे उनमें। तो ठीक है, तो इतना कम नहीं पढ़ के जाना है। देखिए ये नेपियर्स एनालॉजी है, नाम से कोई लेना देना नहीं है बहुत ज्यादा, ये रूल बस याद रखने हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। देखो ये मिलते जुलते हैं आपस में, देखो tan a माइनस बी बाई 2, ये ए बी वही सब है, ट्राइंगल की एंगल्स हैं, और ये जो ए बी सी है सब क्या है? साइड्स हैं, वही सब रिलेशन है, ये सब ढेर सारे रिलेशन। जैसे वो 2 पढ़ा आपने, वैसे अब ये पढ़ोगे, फिर आगे और पढ़ोगे। तो देखो tan a माइनस बी बाई 2, स्मॉल ए स्मॉल बी, ए प्लस बी, और ए और बी है तो यहाँ पर कॉट में c बाई 2 है। देखो फिर रिलेशन b माइनस सी है, b c, नीचे b प्लस सी, b और c है तो यहाँ पर a है, सेम रिलेशन ये भी है। तो ये रिलेशन है, इसको याद करना है आपको, ठीक है। ये रिलेशन है, आपको क्या करना है? इसको याद करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने को आता है,
ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में कैसे आएगा ये देखो। जैसे मान लीजिए आपके पास ए बी सी एक ट्राइंगल दिया गया है। एस पढ़ा है, एस क्या होता है? अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर होता है। पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप, वो होता है सारे साइड्स का सम। ये ए है, ये क्या है? बी है, और ये क्या है आपका? सी है। तो सारे साइड्स का सम। मैं कराऊंगा क्वेश्चन, पहले मैं फॉर्मूले बता देता हूं, क्योंकि इन फॉर्मूले में कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, डायरेक्ट याद करने। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। अर्ध परिमाप जिसे बोलते हैं, सेमी पैरामीटर। फिर आपने छोटी सी क्लास में जब बच्चे थे तो एक पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, पढ़ा था ना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में देखो कैसे निकालेंगे, क्या गिवन होगा। देखो ये तीनों गिवन है तो फिर आप ये लगा लीजिए। यदि ए बी सी तीनों गिवन है तो फिर आप ये लगा लीजिए, ठीक है। अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आपका आ जाएगा, ठीक है। साइड्स, लेकिन मान लो ये दो साइड्स गिवन है, जैसे क्या गिवन है? ए एंड सी, ए एंड सी गिवन है, एंड इंक्लूडेड एंगल, ये वाला एंगल गिवन है। ये जो साइड्स है ना उसके साथ जो एंगल है, यदि वो गिवन है, जैसे एंगल बी, एंगल बी, तो एरिया क्या होता है? हाफ ए सी साइन बी। फिर देखो यदि मान लो ए बी गिवन है, क्या चाहिए उसे? सी, सी एंगल। जैसे ए गिवन है, बी गिवन है, तो ये इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल, ये जो साइड से जो एंगल बन रहा है यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा? साइन सी। और हाफ यदि बी सी गिवन है तो फिर कितना हो जाएगा? फिर वो साइन ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज क्या गिवन होगा? इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं एक कराता हूं, लास्ट वाला, फिर और भी करवाता हूं मैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 30 एंड 40। लेकिन यार इसमें कुछ और भी इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में, यहां पर एक चीज थोड़ा सा और निकालनी पड़ेगी। देखो एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल क्या है? 30 है, और एक क्या है? 45 है, और इंक्लूडेड साइड्स दी है इसमें, ठीक है। इंक्लूडेड साइड्स मतलब जो ये भुजा दी गई है, ये कितना दी है? √3 + 1। अब एक प्रॉब्लम है, उस फॉर्मूले में तो दो साइड दी होता था ना, और उसके साथ वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल देता था, यहां तो नहीं है, तो आपको निकालना पड़ेगा। आपको ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी, ये साइड आ जाएगी, ये साइड गिवन है, ये एंगल तो 30 दिया है, हो जाएगा। या फिर आप ये साइड पता कर लीजिए और ये कर लीजिए, ये तो पता ही है। या तो आप ये साइड निकालिए और ये साइड है, फिर हाफ दिस इंटू दिस साइन 45 लगाइए, या फिर ये साइड निकाल लीजिए, ठीक है, और फिर ये एंगल दिया गया है। तो देखो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि बार बार हम डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, इसलिए हम समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ये इसको फील करना ज़्यादा जरूरी है, बजाय कि ये साइन ए अपॉन ए याद रखो। सिंपल कहने का मतलब है साइन के साथ जो एंगल लोगे आप, उसके सामने वाली साइड रेशियो में होगी। ये वाला एंगल लोगे तो सामने वाली साइड यहाँ नीचे होगी, ये वाला एंगल लोगे तो सामने वाली साइड नीचे होगी। इससे अच्छा रहेगा, नहीं तो ए बी सी हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब यहां पर इस्तेमाल करते हैं इस क्वेश्चन में। अरे इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कहा भाई कि हमने यदि ये वाला एंगल इस्तेमाल किया साइन 45, क्योंकि हम ए बी सी क्यों मानने जाएं, हम सीधे कहते हैं हमने ये वाला एंगल लिया तो मुझे ये वाली साइड चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ए बी सी क्या है, बस इस साइड का नाम दे देता हूं मैं, पी डाल देता हूं, चलो ठीक है। तो साइन 45 लिया है तो सामने वाली साइड पी,
अब इसको इंक्लूड करना है। अब देखो समस्या है, यदि मैंने ये वाला एंगल लिया, क्योंकि इसको इंक्लूड करना साइड को, तो ये वाला एंगल लेंगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा है? ठीक है। अब और क्या ले सकते हैं हम? साइन 30 लेंगे तो कौन सी वाली साइड लेंगे? ये वाले लेंगे। ये अब नाम दे दें क्या हम? ऐसे चलो नाम दे देते हैं ABCD, ज़्यादा अच्छा है। इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं। अब आप देखिए कि किससे कैसे निकल सकता। मैं लिखने को सारा लिख देता हूं, चलो मैं सारा लिख देता हूं, देखिए किससे निकलेगा। साइन 30 लिया तो B आ गया, साइन 45 लिया A आ गया, और साइन इसका नाम देना पड़ेगा कुछ, ठीक है, एंगल का। ठीक है। अब यहां से देखो कुछ न कुछ तो एंगल निकाल लेते हैं ना, ये निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा ये? 105 हो जाएगा। तो साइन 105 अपॉन √3+1। अब देखिए आपके पास दो चारे हैं, या तो आप इसको इक्वेट करके B निकाल लीजिए, या फिर इसको और इसको इक्वेट करके A निकाल लीजिए। दोनों से आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन दोनों में आपको 105 तो निकालना पड़ेगा। साइन 105 कितना? cos 15 ना, cos 15। तो साइन 45 कितना हो गया? 1/, और cos 15 कितना होता है? √3+1 अपॉन 2√2। ये कट जाएगा, √2 से √2 कट। A बराबर कितना आ गया? 2। A2 आ गया। तो ये कितनी आ गई? साइड 2। तो ये दोनों साइड मिल गई हाफ, ये वाली साइड, ये वाली साइड, और इसके साथ जो एंगल है वो कितना? साइन 30। साइन 30 दो कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये? √3+1/2। A इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको निकालना होगा। हो सकता है कई बार आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन दे सकता है ये, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? अब देखो हाफ एंगल वाले, ये तो वही चीज है, बताया मैंने आपको। हाफ एंगल फॉर्मूले याद करने हैं आपको, ये भी, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, याद करने पड़ेंगे। देखो कुछ न कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर कैपिटल A है, ठीक है, तो स्मॉल A गायब है, कैपिटल B है तो स्मॉल b गायब है। साइन वाले बात कर रहा हूं मैं, ये गायब है। क्या है? देखो A है तो S-B, S-C, और यही BC नीचे है। B है तो A और C है, और AC नीचे है, और A और C है तो A और B है, और AB नीचे है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर देखो cos A/2 वाले फॉर्मूले में A है तो ऊपर A ही है, और नीचे दूसरे वाली साइड्स। B है तो यहाँ B ही है, बाकी नीचे दूसरी वाली साइड। C है तो यहाँ नीचे C है, यहाँ पर S भी रहेगा, और A भी। और tan के लिए दोनों को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। भाई tan क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो साइन वाले में कुछ कॉमन है, साइन A/2 में यहाँ BC है, और cos A/2 में BC है। जब डिवाइड करोगे तो BC कट जाएगा, और आएगा क्या? ये चीज ऊपर रहेगी, और ये चीज क्या रहेगी? नीचे रहेगी। तो देखो यही है, tan A/2 में S-B, S-C अपॉन S-C। ये आपको फॉर्मूला है। सिमिलरली यदि cot A/2 पूछता है तो इसका आप उल्टा कर लोगे आप। तो ये याद करना पड़ेगा, इसमें किसी का रोल नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा समझ सकते हो, बाकी इस्तेमाल करोगे तो याद हो जाएगा। तो साइन A/2 वाले में क्या है? स्मॉल a नहीं है, क्या है? S-B, S-C अपॉन BC है अंडर रूट में। और cos A/2 वाले में क्या है? स्मॉल a है, ठीक है, S-A अपॉन BC है। इसी तरह से कर सकते हो।
प्रोजेक्शन फॉर्मूले भी हैं इसमें, ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला देख लो इसमें। प्रोजेक्शन फॉर्मूला जैसे देखो, ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी को क्या लिख सकते हैं, सी को क्या लिख सकते हैं। ए को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ। स्मॉल ए को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल बी। कौन सा एंगल बचा, स्मॉल ए स्मॉल बी हो चुका था, बड़े एंगल कौन सा बचा, सी, तो यहां कॉस सी लिखेंगे। फिर देखो स्मॉल ए आ गया ना, तो ना तो इधर स्मॉल ए आएगा ना तो कैपिटल ए आएगा। फॉर्मूले में क्या आएगा, स्मॉल बी तो कैपिटल सी, स्मॉल सी तो कैपिटल बी। अब इसी तरह बी वाला बताओ, स्मॉल बी नहीं आने वाला है, ए कॉस बी नहीं, बी तो है यहां पर, कॉस सी प्लस सी कॉस ए। सी है तो सी नहीं आएगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करिए, के जो है वो पेरीमीटर है, परिमाप है। के क्या है आपका, परिमाप है, पेरीमीटर, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बी कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी कॉस स्क्वायर बी बाई टू। देखो क्वेश्चन है, इफ के इज द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। के क्या है, एबीसी का क्या है, ट्राइंगल एबीसी का परिमाप है। तो के एक्चुअली में क्या होगा बताना मुझे, ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा ना, परिमाप है, पेरीमीटर, ए बी सी, ए बी सी। अब देखिए क्या होगा, क्या हो गया, हाँ बाउंड्री होती है, ठीक है। अच्छा ठीक है ना, पीछे में कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना ये। तो देखो ये कितना हो गया, बी कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी कॉस स्क्वायर बी बाई टू। एक कह रहा है कि बी गलत है, क्या गलत है भाई, चलो क्या यहां पर समस्या है भाई, स्मॉल ए है तो यहां स्मॉल बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी बराबर ए कॉस सी, सी
बी बराबर ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। क्या समस्या है? अरे दिख गया भाई, अंधेरा छा गया था कुछ दिन, कुछ समय के लिए जीवन में, हैं? अरे होता नहीं, आंखों के अंधेरा छा जाता है। सर बी में सी कॉस सी होगा सर जी। क्यों होगा सी कॉस सी भाई? अब देखो यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको बताना है कि इसमें किसके बराबर होगा, तो इस कॉस स्क्वायर सी बाई टू को हम कुछ लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस कॉस सी बाई टू नहीं लिख सकते भाई? ये तो होगा तो कॉस स्क्वायर सी बाई टू ना, और कॉस स्क्वायर बी बाई टू को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस बी बाई टू। चलेगा? ठीक। अब बताओ 1/2 बाहर ले लेते हैं, कितना हो जाएगा ये? b प्लस बी कॉस सी प्लस सी प्लस सी कॉस बी। ये बताओ ये b कॉस सी प्लस सी कॉस बी कितना होगा? a होगा ना, b प्लस, ये तो b प्लस सी हो गया, और जो ये b कॉस सी प्लस सी कॉस बी है वो कितना हो जाएगा? a के बराबर। और a प्लस बी प्लस सी क्या था? k के बराबर। कितना आ जाएगा ये? k बाई टू, k बाई टू आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल एबीसी, ए आपको 16 दिया है, बी 24 दिया गया है, सी 20 दिया गया है, कॉस बी बाई टू बताना है। फॉर्मूला क्या है बी बाई टू का? अपॉन लगाओ, कॉस बी बाई टू का ये फॉर्मूला है, लगाइए फटाफट। कितना आएगा ये? एस कितना आ जाएगा? 16 प्लस 24 प्लस 20। अच्छा 3 मत कर देना डिवाइड में, ठीक है? ये मैं गलती से 3 मत कर देना डिवाइड, 2 होगा। कितना आ जाएगा ये? 30 आएगा क्या? हाँ 30 आ जाएगा। तो यहां रख दो अंडर रूट 30, 30 माइनस बी कितना है? 24 अपॉन ए इंटू सी, 16 इंटू 20, ये कट जाएगा 3 इंटू 6 अपॉन 16 इंटू 2, ये आ जाएगा कितना? 3/4। ये 9/16 आ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ए के इक्वल कैसे हो गया? हे भगवान, ले चलो कहीं मुझे, इस दुनिया से ना रहना मुझे अब यहाँ। अरे यार ये बताया नहीं है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी ए के बराबर होता है? वही तो है, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, वो ए के बराबर। चलो इसको बताओ, इन ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी स्मॉल ए साइन बी माइनस सी, स्मॉल बी साइन सी माइनस ए, स्मॉल सी साइन ए माइनस बी, इसका मान बताना है आपको। तो देखो साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी होता है। इसको के बराबर ले लिया हमने, या फिर आप चाहो तो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, ये भी ले सकते हो के बराबर। अभी कहना सर ये भी के, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? एक ही इक्वेशन में दोनों को के नहीं मानना है, ये मैंने अलग से माना है कि, चलो मैंने हटा दिया, ठीक, ये हो सकता है के। तो ए कितना आ जाएगा? स्मॉल ए, के साइन ए आएगा ना, तो स्मॉल ए की जगह हम लिखेंगे के साइन ए, साइन बी माइनस सी, और इसकी जगह के साइन बी, साइन सी माइनस ए, और इस सी की जगह के साइन सी, साइन ए माइनस बी। अब क्या करने वाले हैं हम? हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180 के बराबर। तो मैं बी प्लस सी को क्या लिख सकता हूं? 180 माइनस ए,
और साइन 180 माइनस ए कितना होगा? साइन बी प्लस सी के बराबर होगा कि नहीं? इसीलिए साइन अच्छा साइन लगा देते हैं, तो साइन 180 माइनस ए कितना होगा? साइन ए होगा ना। इसका मतलब साइन ए की जगह साइन बी प्लस सी रख सकते हैं, कि हर जगह से कॉमन ले लेते हैं, इसकी जगह साइन बी प्लस सी। क्या जीरो आते दिख रहा है क्या आपको? और साइन बी की जगह क्या लिख सकते हैं? ठीक है, साइन बी को क्या कर सकते हैं? यहां से बी कितना आ जाएगा? 180 माइनस ए प्लस सी, ये हो जाएगा साइन सी प्लस ए, और ये साइन सी माइनस ए। साइन सी को क्या लिख सकते हैं यहां से? 180 माइनस ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। अब साफ साफ पता चल रहा है कि ये जीरो आएगा। ये कितना आएगा फॉर्मूला इसका? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ये कितना आएगा? साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये कितना आएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब तो जीरो मान गए, कितना आ जाएगा? 0। कट रहा होगा। चलो इन ट्राइंगल एबीसी कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी क्या है? एपी में है। देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है? क्या बोला है उसने? कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी क्या है? एपी में है। तो आप कर लो भाई, 2 कॉट बी बराबर कॉट ए प्लस कॉट सी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे पास? कॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस बी अपॉन साइन बी, और कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं? कॉस सी अपॉन साइन सी। अब कितना आएगा बताओ? ये सबका फॉर्मूला डाल दो। कॉस बी को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। साइन बी की जगह क्या? बी के। साइन बी की जगह बी के लिख देंगे हम। पढ़ा तो था ना अभी, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी के बराबर है। तो साइन बी की जगह हम बी के लिख सकते हैं। कॉस ए कितना होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और यहां पर ए के, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab सी के। तो देखो 2abc के 2abc के 2abc के कट जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बराबर, ये कट जाएगा, b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, और c स्क्वायर भी कट जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बराबर 4b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। यहां से क्या पता चला कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर किस में है? AP में है। ठीक है, कुल मिला के इन सारे क्वेश्चनों में उन्हीं फॉर्मूलों को इस्तेमाल करना है आपको, जैसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब
सारे क्वेश्चन एक जैसे तो होंगे नहीं, बदल बदल के देंगे वो कुछ ना कुछ। यहां पर क्या डालोगे? कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू डालोगे, कॉस ए कॉस बी कॉस सी की। ठीक है, अब वही वाली बात है, फिर आप एकदम डायरेक्ट रखना चाह रहे हो तो बी सी क्या हो जाएगा? वो अपने दिमाग में ठीक है रख कर लीजिए, एग्जाम में कर सकते हो, पर मुझे तो बताना पड़ेगा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब इसी चीज को ना जब डायरेक्ट बता दिया जाता है तो तुम्हें ये लगता है कि कोई नया मेथड आ गया और कोई आसान मेथड आ गया, नहीं। ठीक है, वो आपके पास फॉर्मूला है, वही फॉर्मूले को डायरेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, आपको पता है ये कट जाएगा, अगला कितना आ जाएगा? ये 2 बाहर था यहां पर, सी ए नीचे कट ही जाना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac प्लस ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? एक तो बी सी कट जाएगा। अच्छा, 2 हर जगह जाएगा और नीचे वाले को खत्म कर देगा कि नहीं? 2 हर जगह जाकर नीचे वाले को खत्म कर देगा कि नहीं? सब जुड़ जाएंगे आपस में। नहीं, जुड़ के 0 ही आता है क्या हमेशा? 2-3 चीजें जुड़ती तो हमेशा 0 ही आता है। हाँ, एक सोच बनी है तुम्हारे दिमाग में भाई, 3 जगह बी स्क्वायर है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, मिलके 0 कैसे हो सकता है? यदि 3 जगह बी स्क्वायर है तो एक तो कट जाएगा, एक बचा रह जाएगा। सी स्क्वायर एक तो कट जाएगा, एक बचा रह जाएगा। ए स्क्वायर एक तो कट जाएगा, एक बचा रह जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे 3 जगह यदि 1 लिखे हैं तो चाहे वो कोई किसी भी साइन की हो, वो कट के 0 नहीं हो सकते। यदि 3 जगह 1 लिखे हैं तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, 2 ही कट पाएगा ज्यादा से ज्यादा। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:7 है, तब उसकी बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अनुपात है। अच्छा, छोटे से जब बच्चे थे तुम तो एक चीज पढ़ी थी तुमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पढ़ा ही था। बी, यदि बी वाला एंगल बड़ा है तो सामने वाली साइड बड़ी होगी, पढ़ा था ना? ठीक है, मतलब बड़ा साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा या बड़े एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? बड़ी होगी। और सबसे छोटी जो एंगल होगा उसके सामने वाली साइड सबसे क्या होगी? छोटी होगी। पढ़ा होगा सब। जो हमारे एंगल्स हैं उनके बीच में क्या रेशियो है? मान लेते हैं ट्राइंगल एबीसी है तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी में रेशियो क्या है? 1:2:7 है। तो एंगल ए एक्स हो जाएगा, एंगल बी कितना हो जाएगा? 2x, एंगल सी कितना हो जाएगा? 7x। तो इसका मतलब है कि सबसे छोटा एंगल कौन है? ए आएगा, और सबसे बड़ा 7। तो इसका मतलब है कि मुझे साइन ए अपॉन ए, यदि साइन सी अपॉन सी, यदि हमें पता है रिलेशन होता है तो सी एंगल बड़ा है ना, तो साइन सी मुझे लेकिन चाहिए सी एंगल बड़ा है तो सामने वाला साइड कौन होगी? सी के सामने वाला स्मॉल सी। तो मुझे एक्चुअली में बताओ सी बाई ए चाहिए कि ए बाई सी चाहिए? सी बाई ए चाहिए कि ए बाई सी चाहिए? सी बाई ए चाहिए ना, क्योंकि यदि सी वाला एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, तो सामने वाली साइड ये जो सी होगी वो बड़ी होगी, और ए वाला एंगल सबसे छोटा है तो सामने वाली साइड ए ये सबसे क्या होगी? छोटी होगी। इसका मतलब आपको सी बाई ए चाहिए, और सी बाई ए कैसे मिलेगा? साइन सी बाई साइन ए। इसका मतलब यही आपको निकालना है, साइन सी बाई साइन ए। लेकिन अभी तो एंगल पता नहीं है हमें,
तो भैया हम क्या जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180, कितना हो जाएगा 7 14 15, नहीं सॉरी इंटू कर दिया, 9 1 10, एक्स 18 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आपका सी कितना आ जाएगा 126 और ए कितना आ जाएगा 18, तो साइन 126 अपॉन साइन 18 निकालना है। साइन 126 कॉस 36 होता है क्या, कॉस 36 अपॉन साइन 18। भाई एंगल्स के बीच में यदि रेशियो गिवन है तो उससे मैं x 2x 7x मान सकता हूं, क्योंकि तीनों साइड का सम, तीनों साइड्स का सम मुझे पता है कि किसके बराबर है, तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा। तो उससे क्या है, इंडिविजुअल आपको एंगल्स मिल जाएंगे। और क्योंकि मुझे c बाई ए चाहिए, वो साइन सी अपॉन साइन ए के बराबर होगा। और c कितना मिल गया आपका 126 और a कितना 18। साइन 126 मतलब साइन 90 प्लस 36, कॉस 36, कॉस 36 अपॉन साइन 18। कॉस 36 होता है √5 प्लस 1/4, साइन 18 होता है √5 माइनस 1/4। तो √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, त्रिभुज की भुजाएं क्या दी गई हैं 7 4 √3 और √13। ठीक है, सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण कौन होगा, जो सबसे छोटी वाली साइड के सामने वाला होगा। तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं। ठीक है, तो ये √13 है ABC, और ये 4 √3 है, और ये क्या है 7 है। सबसे छोटा कौन है इसमें, देखो 7 तो बहुत बड़ा है, जो इन दोनों से 1 पॉइंट, वो छोड़ो, इसमें तो आप पता लो कौन बड़ा है। ठीक है, अच्छा इसमें और इसमें कौन बड़ा है, उससे एक्चुअली हमें मतलब नहीं है, हमें मेन मतलब है जो सबसे छोटा है। तो अब एक चीज तो तय है कि जो √13 से ये बड़ा है, √13 से तो ये बड़ा है ना। ठीक है, तो 7 सबसे छोटा तो नहीं हो सकता। अब ये हो सकता है छोटा, या तो ये सबसे छोटा हो सकता है। अब इसमें कैसे कंपेयर करेंगे, अंडर रूट के अंदर लेके जाओ, ये √48 होगा। √48 बड़ा है कि √13 बड़ा है, √48, तो ये सबसे छोटा हो गया ना। तो √13 के सामने वाला आपको क्या चाहिए, एंगल चाहिए। आपको क्या निकालना है, C वाला एंगल निकालना है। क्या निकालना है, C वाला एंगल निकालना है, क्योंकि ये सबसे छोटी साइड है और इसके सामने वाला एंगल। तो cos C कितना आएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 4 √3 का होल स्क्वायर, माइनस इसका, क्योंकि देखो ये B होगा, ये A होगा, और ये क्या होगा आपका C होगा, अपॉन 2 × 7 × 4 √3। कितना आ जाएगा ये, हाँ 49 प्लस 48 माइनस 13 अपॉन 2 × 7 × 4 √3। ये कितना 97 84। √3/2, तो ये तो 30 डिग्री आ जाएगा ना। C बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये कह रहा है क्वेश्चन को सरल माध्यम से समझाओ। देख लिया होगा वीडियो ये कहीं, मैं तो एकदम आसानी से समझा देता हूँ, किसी के मुंह से सुन लिया होगा। अब इसे लग रहा होगा कि ना एकदम जो ना मुझे आए, तो इसका मतलब इस सरल माध्यम नहीं चल रहा है? सरल माध्यम से समझाइए। तो मतलब कहाँ से, मतलब ये न लगाना पड़े, मतलब ये तो बैन करवा देता हूं फॉर्मूले को। ये जिसने दिया है
बेकार है फिर दिया गया है, जब इसकी जरूरत ही नहीं है तो के जीवन में कोई। बैन करवा देता हूं ये है, ये फॉर्मूला ये जो बनाया है ना, अरे हट गया शायद जेई से, तो हट गया शायद ये चैप्टर, कोई हट गया है शायद, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हट गया, कई जगहों से हटा दिया जाता है। एक तो मुझे पसंद पता कौन से चैप्टर, एक ये नहीं है, इसको हटा देना चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस को हटा दो, बाइनरी नंबर को हटा दो एनडीए से, ये सब बेकार चैप्टर है, एकदम बेकार। ठीक है, चलो आओ, ये तो आसान है। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तब उनकी भुजाओं का अनुपात है। भुजाओं का अनुपात होगा, कह रहा है कि नहीं पता, नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है। तो वही दिक्कत है ना, देखो जिसने आपने यदि कभी मैथ नहीं लगाई है, अचानक ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, साइन कॉस, ये सब दिखेगा तो अजीब नहीं लगेगा। जैसे मान लो कि मुझे आज बायो की क्लास में बिठा दिया आपने, और वहां जो टीचर्स हैं वो नीट को पढ़ा रहे हैं मान लो, और उसमें चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया और ये अंदर जा रहा है, ये जा रहा है, मैं तो पागल हो जाऊंगा देखकर उसे। नहीं भाई, हार्ट के अंदर घुस घुस के नाम लिखने लगे तो मूड नहीं खराब हो जाएगा। तो वही चीज है कि जब आप थोड़ा सा फेमिलियर नहीं रहते हो किसी टॉपिक से, जब आपने पढ़ी नहीं रहते हैं, तो एक समय में इतनी सारी चीजें आपके अंदर अजीब सी लगती हैं आपको। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कुछ पता नहीं क्या हो गया। तो देखो रूल क्या होता है, साइन ए साइन बी और साइन सी जो होता है वो A/B/C होता है। तो एंगल, ये एंगल के बीच में रेशियो है, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कितना है 1:2:3 है। तो एंगल ए कितना आ जाएगा x, एंगल बी कितना आ जाएगा 2x, एंगल सी कितना आ जाएगा 3x। ठीक है, एक मैं बात बताता हूँ, एक कोई कोचिंग थी, वहाँ पर बच्चे आए थे क्रैश कोर्स में। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी कोचिंग थी, तो वहाँ बच्चे आए, ठीक, और क्लास में पढ़ने लगे, टीचर अपना पढ़ाने लगे। तो वो कुछ पहले से कुछ पढ़े नहीं थे, कुछ नहीं पढ़े थे लड़के से, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, शायद उन्हें sin 30 की वैल्यू भी नहीं आ रही थी, और 2 महीने बाद एग्जाम देना था। ठीक है, महाराष्ट्र का एग्जाम होता है, जैसे पहले यूपीटी होता था, स्टेट लेवल की इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था, वैसे एमएचसीटी होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में, वहीं की बात बता रहा हूँ मैं जल्दी गया था तो मैं बता रहा हूँ। तो कह रहा कि सर मुझे लगा कि इतनी बड़ी कोचिंग में एडमिशन ले लूंगा तो आराम से निकल जाएगा। हमने कहा है, मुझे लगा कि एडमिशन ले लूंगा तो पास हो जाऊंगा अपने आप से मैं। वो मैंने कहा तो ना, ये सब शॉर्ट्स देख कर आए, ये ज़्यादा मोटिवेट हो गए हैं। ठीक है, इन्हें ज़्यादा मोटिवेशन मिल गई है ये सब वीडियोस देख देख के। ठीक है, 1 घंटे में 4 घंटे में मैथ ख़त्म, या फिर जो कर लो तो। ठीक है, मतलब सीटें होती हैं 2000, और वीडियो कैसे आती है, इसको पढ़ लिया तो पक्का सिलेक्शन। 1-2 लाख व्यूज चले गए उस पर। हे भैया 2 लाख व्यूज है, सीटें 2000 है, इसको पढ़ लो सिलेक्शन पक्का। अब इसको जोड़ने पर कितना आएगा, तो ये भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, आप चाहे दुनिया में किसी से भी पढ़ रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता आप किससे पढ़ रहे हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। ठीक है, टीचर की जरूरत होती है, लेकिन आपको पढ़ना पड़े ऐसा तो मैंने नहीं देखा भैया। एक काम करो यार, मुझे भी ना कोई ऐसा टीचर बताओ जो मैं फिजिक्स सीखना चाहता हूँ यार, मतलब 2-3 दिन में, 2-3 दिन में सीखना है मुझे। और नहीं 2-3 नहीं, 1 महीना चलेगा, लेकिन घर पे पढ़ूंगा नहीं मैं, क्लास में सीखना है मुझे। पढ़ना घर में नहीं पढ़ूंगा मैं, कोई ऐसा टीचर बताओ, मेरा मन कर रहा है।
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। अच्छा, इसमें कुछ करना नहीं है। x 30 हो गया तो a कितना आ जाएगा 30, b कितना हो जाएगा, c कितना आ जाएगा, तो साइन 30, साइन 60 और साइन 90 कितना आ जाएगा, a रेशियो b रेशियो c 1/2, साइन 60 कितना और साइन 90 कितना है 1। अब रेशियो ऐसे तो देते नहीं है, 2 से इंटू कर देता हूं, 1/√3 रेशियो 2, a रेशियो b रेशियो c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये सेम उसी टाइप का है। सबसे बड़ा कोड बताना है। ये आपकी भुजाएं दी गई हैं, साइड्स दी गई हैं। ठीक है, कोई नहीं होता भैया, आप किसी से पढ़ रहे हो, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और कोई उपाय नहीं होता। 20 बार फेयर लवली के प्रचार कर, नहीं फेयर लवली छोड़ो, 20 बार यदि गोरा की क्रीम होने का प्रचार आ गया मार्केट में, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गोरा हो जाएगा आदमी, या उसको फलाने वाले मतलब हर बार आप YouTube खोल रहे हो और किस प्रचार आ रहा है इसे गोरा हो रहा है नहीं क्रीम का, उससे गोरा नहीं हो जाता आदमी। ठीक है, हाँ, तो आज के ज़माने में भाई आजकल क्या सोचने लगे हो कई बार बच्चे कि कोई हमें कोई पढ़ा सकता है, हमें किसी वजह से हमारा सिलेक्शन होता है। ठीक है, 10-20% से ज़्यादा टीचर का कोई योगदान नहीं है आपकी सफलता में। आपकी सफलता में आप ही का योगदान है, और योगदान है तो मैं गांव से ला रहा हूँ, मेरे वहाँ लोग बहु काम नहीं कर, उन्हें कुछ आ नहीं रहा यार, उन्हें पढ़ा के कहीं नौकरी दिलवा दो, एकदम पढ़ते नहीं है सब गाँव में। लग रहा है कि 80% योगदान है किसी का, 90% तो मैं गाँव से ले आ रहा हूँ, उनको कुछ नहीं आता है, उनको IAS बनाना है, या फिर उनको एकदम क्या करना है, उनको JEE नीट निकलवाना है उनको, या फिर उनको NDA भर्ती कराना है। वो कुछ नहीं पढ़ते हैं, उन्हें कभी पढ़ा ही नहीं जीवन में। बताओ, बस ना नहीं करवा पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब योगदान होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम मान लो बहुत मेहनती हो, गांव में चले गए, वो हम अपने गांव में वो तो भैंस बांध रहे थे, दूध दूह रहे थे, उनसे चले गए मैथ पढ़ने, तो ये भी सही नहीं है। ऐसा भी नहीं कि बहुत पढ़ने वाले तो वो क्या सिखाएंगे आपको, वो आपको क्या सिखाएंगे, भैंस दूना, खेती करना, अच्छी बात है वो भी, लेकिन अब वो तो आपको वही सिखाएंगे ना। मेरे से आके मान लो आप कहोगे संस्कृत सिखाइए आप, तो मैं क्या सिखाऊंगा तुम्हें, नहीं, कुछ नहीं। तो अपने पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर तो ठीक है, अपना योगदान देते हैं, वो जरूरी है। अच्छा, इसमें बड़ी वाली साइड तो पता लग गई होगी कि नहीं आपको, बड़ी वाली साइड पता लग गई कि नहीं। अब ये नहीं कि केवल क्योंकि ये बहुत बड़ा सा दिख रहा है तो ही बड़ा हो जाएगा, ये कोई मतलब नहीं हुआ। तुम्हारी ये सोच बनती है कि बहुत बड़ा दिख रहा है तो फिर बड़ा होगा, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे बड़ा है। देखो ध्यान से, इस p², मान लीजिए कुछ देर के लिए इसको भूल जाइए, तो इस मान लीजिए 0 होता तो √p² p आता, तो ये तो इसके बराबर आता, तो कुछ तो है यार, ये कुछ तो है ना। अब ये मत कि सर ये निगेटिव हो गया तो, अरे PQ भैया साइड है तो कैसे निगेटिव होगा, इसका मतलब है कुछ तो बड़ा होगा, कुछ बड़ा है तो उसका √ पक्का है, P और Q से तो बड़ा ही होगा, तो बड़ी वाली साइड है। तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये √p² + PQ + Q² हो गया। अब आपको ये वाला एंगल चाहिए ना, इसका मतलब क्या चाहिए,
ये वाला एंगल चाहिए क्योंकि ये वाली साइड बड़ी है, तो उसके सामने वाला ये वाला एंगल चाहिए आपको। ठीक है, बस cos b कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac कितना आ जाएगा। ये बहुत ऑप्शन क्यों दिए गए भाई इतने, कर लीजिएगा इसे, कोई दिक्कत, बहुत ज़्यादा ऑप्शन दे दिए गए हैं। a स्क्वायर कितना आएगा, p स्क्वायर, और c स्क्वायर क्या है, q स्क्वायर, माइनस इसका स्क्वायर क्या है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस पी क्यू अपॉन 2 इंटू ए इंटू सी पी क्यू, -1/2 आएगा क्या, क्यों, माइनस का 1/2 आएगा। cos b -1/2 आया तो cos 120 की आएगा ना, मानिए यहां से b कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। 120 डिग्री -1/2 होता है, cos 90 प्लस 30 माइनस साइन 30, मतलब माइनस का 1/2, 120 डिग्री हो गया। ठीक है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन कर लो। गांव में जब छोटे, अभी तो पता नहीं, पहले देखा होगा भैंस पर बैठ जाते थे लड़के हैं, आप तो मतलब जाते ही नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं होता, बहुत कम ही है। तो मेरे यहाँ भी भैंस थी, मैं 2003-4 की बात बता रहा हूँ, मैं भी सोचता, मेरा भी बैठने का मन करता था, लेकिन जो मेरी भैंस मुझे ही मारती थी। ठीक है, पता नहीं क्या चिड़न थी ना। जब मैं देने जाता था खाना, कितने मतलबी लोग होते हैं, सोचो, जब मैं खाना देने जाता था उसको तो नहीं मारता था, तब मन नहीं मारती थी। ठीक है, और जब देख लिया मुझे तो उड़ा लिया था, मैंने कहा यार घर के सदस्य है यार, हैं? तो वो मेरा ख्वाब ही रह गया। ठीक है, a बराबर 4, और उसको भैंस को लेके ही उसी के साथ सीधे पानी में चले जाते थे सब लड़के। a बराबर 4, b बराबर 3, एंगल a बराबर 60, cos a कितना दिया गया है, 60 के बराबर। तो आपको c बताना है किस इक्वेशन का रूट है, ये बताओ। cos a क्या होगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc होगा। रख दीजिए इसमें भाई, a b और cos a डाल दोगे, मतलब सॉरी a आपका 60 डिग्री है, cos a कितना आ जाएगा, 1/2। तो सब ये वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको c में इक्वेशन ही तो मिलेगी, c में इक्वेशन मिलेगी ना, तो यहाँ c में इक्वेशन ही तो दिख रही है, बस मिल जाएगा। cos a कितना आ जाएगा, 1/2, b स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, c स्क्वायर a स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 अपॉन 2 इंटू बी इंटू सी, और c तो c ही रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3c बराबर c स्क्वायर माइनस 7, तो c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 बराबर 0। चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारी आपकी कल।